हाँ जी, देखिए बेटा, ऑलरेडी हमने काफ़ी प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है। इसमें आज हम स्टडी करते हैं थंडरबोल्ट और लाइटनिंग, जो आसमानी बिजली होती है जिसको बोलते हैं थंडरबोल्ट और लाइटनिंग। ये लाइटनिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे ये लाइटनिंग होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। हमें बोला जाता है कि जब तेज हवा चलती है, विंड ब्लोज फास्टर, वो बिल्डिंग्स, ट्रीज और क्लाउड्स को रब करके निकलती है, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव स्प्लिट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए आपको बताता हूँ। ये जो क्लाउड है ना, कोई भी क्लाउड है, इसको जब फास्ट एयर रब करके चलती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह क्लाउड्स पर जब फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होते हैं, तो जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रेविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। ग्रेविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे ट्रैवल, प्रोटॉन कर नहीं सकते, प्रोटॉन मोबाइल नहीं होते, हम जानते हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रैवल, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे जो बिल्डिंग्स एंड ट्रीज हैं, मान लीजिए यहाँ कोई बिल्डिंग है, राइट, यहाँ कोई बड़ा ट्री है, ठीक है जी। कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ट्री है, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, ये इन बिल्डिंग्स और ट्रीज के कॉर्नर्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये बात के कॉर्नर्स पर क्यों ज्यादा इकट्ठे होते हैं, ये बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं, एज इफेक्ट, है ना। इससे क्या होता है कि ये जो बिल्डिंग है, जो क्लाउड है, उस पर से नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया। अब क्लाउड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये बिल्डिंग या ट्री जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें एक और बात है बेटा, ये थोड़े से जनरल टॉपिक है, आज एक दो लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे, फिर हम सुपर पोजिशन के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में आते हैं। हर अल्टरनेट ईयर्स पर एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी क्वेश्चन भी आपको बाद में बताता हूँ। इसमें बेटा ऐसे है कि क्लाउड्स जब पॉजिटिव हो गए, बिल्डिंग्स एंड ट्रीज जो है वो नेगेटिव हो गए, तो इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। क्लाउड टू ट्रीज और क्लाउड टू बिल्डिंग, एक पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। आप कहेंगे ये बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा। देखिए नॉर्मली जो क्लाउड है ना, ये माना जाता है कि क्लाउड नीचे से नीचे आ जाए, नीचे से नीचे आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो 1 किलोमीटर नीचे आ सकते हैं। ऊपर से ऊपर चले जाए तो 2 किलोमीटर जा सकते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेयर शुरू हो जाती है, राइट। आप जानते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो है वो 2 किलोमीटर ऊपर है, ओके। अब बिल्डिंग्स और ट्रीज पर जब नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। देखिए नॉर्मली हम कहते हैं कि करंट जो है वो कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करता है, राइट। करंट कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करता है, करंट जो है वो एयर के थ्रू भी फ्लो कर सकता है, लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए। ये है 10 लाख वोल्ट पर मीटर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड नीचे से नीचे जो है वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और ऊपर से ऊपर चले जाए तो 2 किलोमीटर, ठीक है जी, 2000 मीटर। सो हम रफली ना जो नॉर्मल क्लाउड्स की हाइट होती है उसको 1500 मीटर अगर कंसिडर कर लें कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 1500 मीटर है, 1500 मीटर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1500 मीटर। ये कट गया, ये बन गया जी 150 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट्स। 10⁻⁷ होता है करोड़, 150 करोड़ वोल्ट। आर यू गेटिंग? 150 करोड़ वोल्ट। जब इतनी वोल्टेज कहीं भी हो जाए तो जो चार्ज है या करंट है उसको कंडक्टर की जरूरत नहीं है, वो हवा को ही आयोनाइज करके, गैस को ही आयोनाइज करके फ्लो कर जाएगा। जैसे जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंट हो जाता है तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ एक आसमानी बिजली ऐसे आती है, ये उसमें से ऐसे लाइनें निकलती हुई दिखाई देती हैं, है ना। ये हो रही है डिस्चार्जिंग,
इसको अर्थिंग बोलते हैं, साथ साथ वो अपना चार्ज लॉस कर रही है, ठीक है ना। सो एक तो तरीका ये है, फिर रिपीट करता हूं, जब फास्ट एयर चलती है, व्हेन फास्ट विंड ब्लोज रबिंग बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, डेफिनेशन में बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा इसको, when fast wind blows rubbing building trees and clouds, then in that overall process, हम इसको लिखाने में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, then in overall process finally clouds become positive and building and trees becomes negative because negative charge यानी कि electrons can travel downward due to gravity. Okay? अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। इससे क्या होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस लगातार हवा चलती रहती है और क्लाउड्स और ज्यादा पॉजिटिव, बिल्डिंग और ट्रीज और ज्यादा नेगेटिव होते रहते हैं। जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाता है, एक पोजीशन ऐसी आती है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 10⁶ वोल्ट पर मीटर या उससे भी ऊपर हो जाता है, ठीक है जी। जब ये इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अगर क्लाउड 1500 मीटर पर है तो 150 करोड़ वोल्ट अगर क्रॉस करने लगेगा तो फिर उसी समय एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा ऊपर से नीचे, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा ऊपर से नीचे। वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है आपको जैसे मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो आसमानी बिजली और लाइटनिंग की फॉर्म में दिखाई देगा। अब आपने कई और चीज़ें इसके बारे में देखी होगी, है ना। एक तो ये कि कई बार आसमानी बिजली जो है, जो लाइटनिंग है, वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड जाती है, राइट। वो उसको इंडक्शन भी बोलते हैं। जैसे ये क्लाउड मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये सामने जो क्लाउड है ये नेगेटिव है, इसका ये साइड नेगेटिव हो गई, ये साइड पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ से यहाँ भी लाइटनिंग जा सकती है, राइट। सो ये इसमें कुछ इफेक्ट कहीं कहीं इंडक्शन का भी होता है, राइट। सो ये दो तरीके हैं। जो आपको एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड जाती दिखाई देती है वो इंडक्शन की वजह से है, और जो ऊपर से नीचे आती है वो प्रॉपर चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन है, राइट जी। अब इसके बारे में ये तो हो गया जी, ये लाइटनिंग है ना। ये आपको इसको यहाँ से इसकी पावर का भी पता चल गया होगा कि 150 करोड़ वोल्ट्स जो बेटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज थंडरबोल्ट होती है, जैसे वो थोड़ा चमकी और खत्म हो गई, यानी कि वो नीचे तक नहीं आई, ऊपर ही खत्म हो गई, और जो बिल्कुल ग्राउंड तक पर आकर हिट करती है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन जो एवरेज थंडरबोल्ट है उसके बारे में लिखा गया है कि उसमें एनर्जी 300 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी कि 300 एटम बमों के बराबर ताकत होती है। फिर आप कहोगे ये तो फिर बहुत खतरनाक हुआ। नहीं, खतरनाक नहीं है बेटा। एक बात जिंदगी में याद रखना, किसी भी चीज की अपनी प्रॉपर्टी उसके लिए नुकसानदेह नहीं है जब तक एक्सेस न हो जाए। आप कहोगे कैसे? देखिए, एक स्नेक है, स्नेक के हेड में पॉइजन होता है, उसके अंदर पॉइजन है, लेकिन वो जो पॉइजन है वो उसके अपने लिए खतरनाक नहीं है। अपने आप को वो काट भी दे तो कुछ नहीं होगा, स्नेक के लिए वो खतरनाक नहीं है, लेकिन जिसको वो काटता है उसके लिए खतरनाक है। आर यू गेटिंग? हाँ, इसीलिए। और इस तरह कई चीजें ले लो, ठीक है ना। जैसे एक राइफल है, राइफल में से चलने वाली गोली उसके लिए खतरनाक नहीं है, जिसको लगेगी उसके लिए डेंजरस है। सिमिलरली अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के लिए अच्छी है, लेकिन हमारे लिए शायद वो कई केसेस में अच्छी होगी, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग से गिर रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरा, उसी वजह से उसकी डेथ हुई। आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन मान लीजिए कि ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट की बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा और ब्लैक होल बन जाएगा। ये डेंजरस हो गया। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसको बोलते हैं, राइट बेटा। लेकिन ये एक चीज है कि आसमानी बिजली जो है ना वो बेसिकली अर्थ की प्रॉपर्टी है। मेरी बात को एक ध्यान से समझना, ये थोड़ी हटकर बात है लेकिन ऐसी बातें समझानी पड़ती हैं। देखिए, अर्थ में हम मानते हैं, जो कह लीजिए मेरा मानना है कि दो तरह के सी है, समुंदर। एक तो वो है जिसमें पानी है। अब अर्थ पर पानी खत्म नहीं हो सकता। आप कहेंगे जी वो तो टीवी पर रोज आता है कि पानी खत्म हो रहा है। बेटा वो पीने वाला पानी खत्म हो रहा है, सी वाटर खत्म नहीं हो रहा है ना। अगर ग्राउंड के नीचे पानी खत्म हो रहा है तो वो पीने वाला पानी खत्म हो रहा है, जिसकी मिसयूज है बहुत ज्यादा, लेकिन पानी ओवरऑल खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब राजस्थान के कई एरियाज ऐसे हैं, है ना, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहाँ कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ जमीन के नीचे पानी होता ही नहीं है, जो हजार फीट नीचे भी नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं, वो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो उसको स्टोर करते हैं और उससे उसको फिर सारा साल पीते हैं। सो ये इसलिए आपको कहते हैं कि पानी कम यूज करो, कि ये ना हो कल को आप भी बारिश का पानी स्टोर करके पीने पर मजबूर हो जाए, राइट। सो ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, वैसे पानी की कोई कमी नहीं है। जैसे धरती पर एक समुद्र इसका है ना, इसी तरह अगर अर्थ के अंदर देखिए ना, ये अर्थ है, इसके अंदर जो लावा है
ये जो इतना पोर्शन लावा है उसके अंदर ये करंट थाउजेंड बोल रहा हूँ आई थिंक मिलियंस ऑफ एम्पियर्स एक करंट है जो लगातार अर्थ के अंदर घूमता रहता है। ये मिलियंस ऑफ एम्पियर्स करंट है। इसी कारण से अर्थ के अंदर दो समुद्र बन जाते हैं। एक तो अर्थ के ऊपर समुद्र है पानी का, एक अर्थ के सेंटर पर समुद्र है इस चार्ज और करंट का। इसलिए अर्थ की दो टेंडेंसीज हैं, वो ये कि अगर अर्थ के ऊपर कहीं से भी पानी चले, चाहे प्लेन से चले चाहे पहाड़ी एरिया से चले, ठीक है जी, हिली एरिया से चले, वो घूम फिर कर कहाँ पहुंचेगा? समुद्र में। इट विल फाइनली इट्स डेस्टिनेशन इज सी, राइट। इसी तरह अर्थ पर कहीं से भी चार्ज आए, कहीं से बाहर से आए, इधर उधर से आए, हमसे आप पर जाए, वो फाइनली कहाँ जाएगा? अर्थ के सेंटर पर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। शायद आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि पानी को कहीं भी देखो, कहीं भी गिरा दो, वो अपने आप फ्लो करता हुआ नीचे जाएगा, फिर वहां से जहां तक पहुंच सका, अगर काफी क्वांटिटी में तो समुद्र तक भी पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन इसी तरह चार्ज है, वो किसी तरह अर्थ में एंटर होगा और ऐसा ऐसा वो खत्म हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी उसकी। इज दैट क्लियर? अब यही प्रोसेस जो है ना, इसी वजह से हम घरों की अर्थिंग करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये एक घर है ना, ये जो आसमानी बिजली यहाँ गिरी है ना, अगर ये यहाँ गिरकर इसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो ये आपका जो घर है उसकी दीवारें क्रैक कर देगी, बुरा हाल हो जाएगा। फिर उसमें क्या करते हैं कि हर घर को ना उसके अंदर एक अर्थ वायर लगाते हैं, यानी कि ऐसे एक हर दीवार में ना एक अर्थ कनेक्शन। आपने देखा होगा आपके घरों में 3 पिन प्लग होंगे, है ना, उसके जो 2 शूज होते हैं ना, वो एक पॉजिटिव है कनेक्टिव है या अर्थ, और एक ऊपर जो पॉइंट होता है ना वो सेल्फ अर्थ या ग्राउंड अर्थ बोलते हैं उसको। वो क्या है कि अगर किसी जगह एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो वो उस पॉइंट से नीचे अर्थ हो जाता है। वो कैसे है कि ये जो बिल्डिंग है ना, इसके इस फ्लोर पर भी एक तार को ऐसे घुमाएंगे, इस फ्लोर पर भी घुमाएंगे, इस फ्लोर पर भी घुमाएंगे, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके ऊपर एक त्रिशूल टाइप चीज कोई भी लगा दे, है ना। त्रिशूल हमारे यहाँ थोड़ा रिलीजियस सिंबल है, इस वजह से लोग यूज करते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक त्रिशूल या इससे वैसे जो बाहरले कंट्रीज में लगाते हैं ना, उसके कितने बड़े स्पाइक्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे ना उतना अच्छा होगा, राइट। उसको यहाँ से अर्थ किया जाता है। अब आपका जो घर है, अगर आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा, अगर मान लीजिए आपके थोड़ा बड़े होने के बाद पेरेंट्स ने घर की कंस्ट्रक्शन करवाई है, तो वो क्या करते हैं, जब घर बन जाता है ना, उसके हर फ्लोर पर एक वायर घुमाकर उसको नीचे अर्थ में 30-40 फुट नीचे ब्रिक सा खड्डा करके उसमें एक वायर नीचे दबा देते हैं, उसमें कुछ सॉल्ट्स के सोल्यूशन डाल देते हैं ताकि उसका कनेक्शन अर्थ की जो नीचे मॉइस्चर है उसके साथ हो जाए। उससे क्या होता है कि ऊपर से कहीं से भी कोई चार्ज आए, वो बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं कर पाता, उस नीचे सीधा अर्थ हो जाता है। सो मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये अर्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि अर्थ के अंदर टेंडेंसी है वो किसी भी चार्ज और करंट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी कि उसकी टेंडेंसी है वो कहीं किसी कोई बॉडी पॉजिटिव है उसे नेगेटिव चार्ज देगी, जो नेगेटिव है उसको खींच लेगी, यानी कि उसका काम है उसको न्यूट्रल करना। जिस तरह कोई भी पानी फ्लो करके समुद्र में जाता है, इसी तरह कोई भी चार्ज या करंट फ्लो करके अर्थ के सेंटर पर जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थ की ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम घरों को अर्थ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब आपको समझ लग गया कि थंडरबोल्ट और लाइटनिंग क्या है। एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये बता रहा था कि अगर इतनी ज्यादा एनर्जी है तो फिर ये नुकसान क्यों नहीं कर पाती। इसका रीजन है ये, जब ये ऊपर से चलती है ना, तो साथ ही इसका चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सब नीचे तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पहुंचता। देखिए 99.9% थंडरबोल्ट्स जो है ना वो नीचे पहुंचती नहीं है, रास्ते में ही लॉस हो जाती है। दे आर लॉस्ट इन द वे ओनली, ठीक है जी, दे आर लॉस्ट इन द वे ओनली, ठीक है जी। सो इसमें अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। फ्रिक्शन जो हवा चलती है उससे बिल्डिंग, ट्रीज एंड क्लाउड्स पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज नीचे आकर बिल्डिंग्स को नेगेटिव करता है, क्लाउड पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये पोटेंशियल बढ़ता रहता है, हवा चलती रहती है, वर्क डन होता रहता है ना। फाइनली जब ये 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाता है तो अपने आप एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नीचे आ जाता है। ये एक बात है, इसको लाइटनिंग और थंडरबोल्ट बोलते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर लाइटनिंग में एनर्जी कितनी है, तो वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 300 एटम बॉम्ब्स के बराबर है। 300 एटम बॉम्ब्स। लेकिन ये चक्कर क्या है कि जो एटम बम चलता है तो वो अर्थ नहीं होता ना, वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में छोड़ता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट, हीट एंड रेडिएशन। अब इसमें क्या है कि ये जो अपनी एनर्जी है साथ साथ लॉस कर दी जाती है और फाइनली
अर्थ हो जाती है। अर्थ में दो तरह के समुद्र है, एक पानी का, एक अर्थ के सेंटर पर चार्ज और करंट का। क्लियर है बेटा? अब मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।